अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिकल वॉल की हमेशा से कोशिश यही रही है कि आपको बेस्ट वन प्रोडक्ट्स बेस्ट वन प्राइस में और बेस्ट वन इंफॉर्मेशन के साथ शेयर किए जाएं। तो आज हमारे पास मौजूद है मैक्स पावर की वोल्टास H6 सीरीज का प्रो वर्जन, जो मैक्स पावर ने 2026 के अंदर लॉन्च किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी भी बेस्ट रहे और प्राइस भी बेस्ट रहे। ऑब्वियसली वारंटी के लिहाज से तो मैक्स पावर आपको बिल्कुल भी नहीं तंग करता। इनका एक वाइड नेटवर्क है सर्विस सेंटर्स का, जहां पे आपको इनके क्लेम मिल जाते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। स्पेशली मैक्स पावर की बात की जाए तो मैक्स पावर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वारंटीज के लिहाज से आपको बहुत रिलैक्स रखता है। प्रोडक्ट में इशू आ गया तो आपको ऑन साइट भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपको अच्छी से अच्छी सर्विसेज मिल सकें। आज जिस प्रोडक्ट की बात करने लगे हैं ये है मैक्स पावर की वोल्टास H6 प्रो सीरीज का 10 किलोवाट का इन्वर्टर, और ये लेटेस्ट लॉन्च है। सबसे पहले प्राइस की बात कर लें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 3,75,000 से लेकर 3,80,000 तक है। अभी बुकिंग ओपन है, जल्दी से जाएं इलेक्ट्रिकल वॉल पे इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर लें। जस्ट एक ही पीस हमारे पास आया था वीडियो के लिए और अभी इंशाल्लाह स्टॉक आएगा तो उसके अंदर से हम आपको डिलीवर कर देंगे। प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है। व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग करते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट वन पे आपको वॉल माउंटिंग ब्रैकेट मिल जाती है जिसपे एरो हेड है जो कि बता रहे हैं आपने टॉप साइड के ऊपर लगा देना है इस ब्रैकेट को, इस पे इन्वर्टर को माउंट कर लेना है। इसी के साथ ही हमें एक करंट ट्रांसफार्मर सीटी मिल जाती है, दूसरी साइड के ऊपर कनेक्टर मौजूद है, तो बहुत ही आसानी से ये फेज वायर के ऊपर हम क्लैंप कर लेते हैं। इसी के साथ ही 1 और 2 पाउच मिल जाते हैं जिसमें MC4 कनेक्टर, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट के लिए स्क्रूज हो गए। इसके अलावा कुछ और स्क्रूज मिल जाते हैं जो कनेक्शन में इस्तेमाल होंगे। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो उसके साथ आपको टेम्परेचर सेंसर मिल जाता है और ये एक एक्सटेंशन मिल जाती है। रिमोट मॉनिटरिंग के लिए वाईफाई डोंगल मिल जाती है। सोलरमैन बिजनेस और सोलरमैन स्मार्ट एप्लीकेशन की मदद से आप इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर प्रोडक्ट के फ्रंट व्यू की बात की जाए तो मैक्स पावर की ब्रांडिंग है, टेक और क्रॉस का ऑप्शन है, यहाँ पर टच स्क्रीन है, कोई आपको फिजिकल बटन नहीं मिलेगा, वाइड डिस्प्ले स्क्रीन है। नीचे आप ये देख सकते हैं, इस सेक्शन को ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर कनेक्शंस कर लेंगे। बहुत ही हैवी ड्यूटी इन्वर्टर डिज़ाइन है। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के राइट साइड की बात की जाए तो आपको ऑन ऑफ पॉइंट मिल जाता है, इसके साथ ही DC कट ऑफ मिल जाता है जिससे आप सोलर की जो कनेक्शंस हैं उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी का इनपुट पॉइंट है। इसी के साथ ही कम्युनिकेशन पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं जहाँ पर आपने कम्युनिकेशन पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, BMS की पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लोड का पॉइंट, लाइट लोड कनेक्ट करने के लिए, जेन का पॉइंट जनरेटर इनपुट बनाने के लिए या फिर हैवी लोड आउटपुट बनाने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ पर सिंगल फेज़ है तो ग्रिड इनपुट पॉइंट मिल जाते हैं और ये आपको 2 पेयर मिल जाते हैं MPPTs के। ओपन करके देखते हैं कि इनसाइड लुक इसकी कैसी है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ आपको कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है जो अर्थिंग के लिए। इसको रिमूव करके लोअर साइड आपको चेक करवाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको ओपन कर लिया है। ये हमें टर्मिनल पॉइंट्स मिल जाते हैं बैटरी के कनेक्शन के लिए, BMS का पॉइंट, CT कनेक्ट करने का पॉइंट, पूरा मॉड्यूल मिल रहा है। इसी के साथ ही लाइट लोड हो गया, हैवी लोड हो गया और ग्रिड इनपुट पॉइंट। अब इसको कर लेते हैं इंस्टॉल और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। व्यूअर्स, अगर टेक्निकल पैरामीटर्स की बात की जाए तो डबल MPPT बेस्ड है और 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। 16 किलोवाट तक के पैनल्स को लगाया जा सकता है। इसके ऊपर मैक्सिमम PV असेस 20 किलोवाट की दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने इस पर 16 किलोवाट के पैनल्स को लगाने हैं और पैनल्स की आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे आपके पास 400 सीरीज के पैनल हैं, 500 के हैं, 600 के हैं या 700 वाट का पैनल है, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डबल MPPT बेस्ड है और 36 एम्प्स के 2 MPPT इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स, अगर बात की जाए कि कितने पैनल से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ पैनल से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब कोई भी 2 पैनल तो 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे नहीं लगाता तो फिर हम ये बात क्यों कर रहे होते हैं। इसका पर्पस ये है कि दिन का वक्त है, डे टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, सनराइज के टाइम के ऊपर बहुत कम परफॉर्मेंस आ रही होती है, बहुत लो वोल्टेजेस होते हैं, बहुत कम परफॉर्मेंस होती है। तो जो लो स्टार्टिंग वोल्टेजेस का मकसद है वो ये है कि इनिशियल टाइम पे आपके जो इन्वर्टर है वो आपको परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा, वो सोलर को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको पावर देना शुरू हो जाएगा। एंड फ्रॉम डॉन टू डस्क यानी सनराइज से सनसेट तक आपको बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छी पावर मिलेगी। तो 80 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम की बात कीजिए तो 500 वोल्ट मैक्सिमम आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कम्बिनेशन आपने बना लेनी है डबल MPPT 36 एम्प्स के, तो बड़ी आसानी से आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात रही क्या हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जी आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट करें। लेड एसिड बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ट्यूबुलर बैटरीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लिथियम आयन पैक्स कंपैटिबल है
जो सी भी ब्रांड के इंस्टॉल कर रहे हैं इसके साथ मोस्टली ब्रांड्स कंपैटिबल हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्स पावर के इन्वर्टर के साथ मैक्स पावर की ही बैटरी लगाएं। ये बहुत ही बेस्ट कम्बिनेशन होता है। और इन केस अगर आप अभी बैटरी नहीं लगाना चाहते, आप सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलाना चाहते हैं, तो ये सिंगल सोर्स प्रायोरिटी पे चलने की एबिलिटी रखता है। ओनली सोलर के ऊपर भी आपको मुकम्मल आउटपुट देगा। IP66 रेटिंग का इन्वर्टर है, वेदर प्रूफ है, आप बड़े सुकून से इसको इनसाइड एनवायरनमेंट, आउटसाइड ऑफ योर होम लगा सकते हैं। लेकिन सजेस्टेड यही है कि आप इसको अंडर द रूफ या फिर इनसाइड ही लगाएं, बेहतर परफॉर्म करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स IP66 कैटेगरी के इस वक्त मैक्स पावर के पास वाइड रेंज अवेलेबल है, जिसमें H4 भी आ जाता है, H6 भी आ जाता है, H8 भी आ जाता है। और मेरी अगर पर्सनली पूछा जाए मुझसे बेस्ट मुझे कौन से लगती है, तो ये वाला H6 की सीरीज H6 Pro मॉडल मुझे बहुत ही पसंद है। व्यूअर्स, अगर इसके ऊपर देखा जाए तो आपको कोई भी फिजिकल बटन नजर नहीं आ रहा है, जस्ट इसके राइट साइड के ऊपर ऑन ऑफ का बटन है और फ्रंट के ऊपर कोई भी फिजिकल बटन नहीं है। टच फॉर्म के अंदर इन्वर्टर है, आप बहुत आसानी से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ओवर द एयर इसके सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट हो जाते हैं और रिमोट एक्सेस आपको मिल जाती है आपके मोबाइल के ऊपर। आप इसके तमाम पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और हमारे एंड से देखा जाए तो जब कभी भी हम इसे किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो इसकी असेस ले लेते हैं अपने पास अपने सर्वर पे, ताकि कोई भी एरर आता है, कोई भी इशू आता है, तो वो इंस्टॉलेशन कंपनी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि किस साइट के ऊपर क्या इशू है और वो किस वजह से है। तो ये तमाम असेस हमें भी मिल जाती है और रिमोटली आपके पास भी होती है। तो ओवरऑल एक जो बॉन्ड होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि जी सिस्टम ऐसा परफॉर्म कर रहा है, इतनी जनरेशन दे रहा है, और इन केस अगर कोई फॉल्ट आया तो उसका रीज़न क्या है। तो ये कोई भी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा इस प्रोडक्ट के हवाले से। अगर तो प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। परचेज़ करने के लिए हमारे 3 ऑफिस हैं, एक अटक में ऑफिस है, वहाँ से नियर अबाउट पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद सारे जोन को हम कवर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको डिलीवरीज मिल रही होती हैं। उसके अलावा लाहौर के अंदर माल रोड पे भी हमारा ऑफिस है, एडजेसेंट टू हॉल रोड, और LDA एवेन्यू 1 के अंदर भी है। तो इन तीनों जगह से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर आप ऑन साइट आना चाहते हैं। वैसे ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं थ्रू एशिया कार्गो, डाइवो सर्विसेज, बिल्टी सर्विसेज। जोन सी प्रेफर्ड सर्विस आपको चाहिए होती है आपने बता देना होता है, हमारी टीम उसी से आपको डिलीवर कर देती हैं प्रोडक्ट। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।